everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru, जहां आपको क्लास 9 to 12 IT, IP, AI, CS, डेटा साइंस, वेब एप्लीकेशन जैसे सभी कंप्यूटर सब्जेक्ट्स की 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। सो देरी किस बात की, जल्दी से आके अपने जूनियर्स और सीनियर्स को इन्फॉर्म कर दो और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। आज का सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 11th के लिए। क्लास 11th के वो सारे स्टूडेंट्स जो 2026-27 में कदम रख चुके हैं, जिन्होंने आईपी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस बुक कोड 065 का ऑप्ट किया हुआ है, ये जानना चाहते हैं कि मैम इस बार सीबीएसई का क्या सिलेबस है, कितने यूनिट्स पढ़ना है, कितने चैप्टर्स पढ़ना है, किस हिसाब से क्वेश्चन आंसर्स आने वाले, क्या कुछ इस बार मेजर चेंजेस हुए हैं जिसके बेसिस पे हमें पूरे साल पढ़ाई करनी है। यस ऑफ कोर्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th के सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस आईपी के इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस बुक कोड 065 है ना 2026-27 का। अब देखो, सिलेबस एक ऐसा हथियार होता है ना जिसके बेसिस पे हम पूरा साल क्या पढ़ने वाले हैं और फाइनल एग्जाम को कैसे जीत के आना है वो हमें पता चलता है। अगर सिलेबस नहीं पता है तो आप पूरा साल क्या पढ़ोगे। और उससे भी ऊपर एक चीज होती है सिलेबस पता होने के बाद कि मैम किस बुक से पढ़ाई करें। ऑफ कोर्स, तो बेस्ट बुक्स भी मैंने आपको बता दी है। वैसे हम सुमिता अरोरा की बुक से पढ़ाई कर रहे हैं और सारे वीडियो लेक्चर्स, ना सिर्फ सिलेबस, सारे वीडियो लेक्चर्स चाहे क्लास 11 सीएस हो, 12 सीएस हो, 11th आईपी हो या 12th आईपी हो, सभी के प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। क्योंकि आई नो कि समर वेकेशन ऑफ हो चुके हैं मैम और अब आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट, पीरियोडिक असेसमेंट और कहीं ना कहीं टर्म 1 एग्जाम्स नियर है ना। सो आप सभी वरीड होंगे कि कैसे प्रिपरेशन करें। सो डोंट वरी, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो। उससे पहले समझ लेते हैं अब हम सिलेबस में। तो सिलेबस में कोई मेजॉरिटी में चेंजेस नहीं हुए बेटा, है ना। मेजॉरिटी में जो चेंजेस हुए हैं सिलेबस में वो कहाँ हुए हैं, जो मेजॉरिटी में चेंजेस हुए हैं सिलेबस में कि पूरी बुक बदल दी, पूरी सिलेबस बदल दिया, सारे चैप्टर्स चेंज कर दिए, वो है आपका 9th क्लास। तो 9th क्लास में मेजॉरिटी में चेंजेस हुए हैं। अभी सिलेबस देखोगे कहां से, तो सिलेबस देखने के लिए आपको एकमात्र अपने सीबीएसई की वेबसाइट पे चले जाना है। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट जहां पे आपको सारी चीजें सच पता चलती है ना। तो सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको जाना है, करिकुलम सेक्शन में, एकेडमिक्स में। यहाँ देखो 9th का भी है, 10th का भी, 11th 12th का भी है। हमें चलना है 11th पर, ठीक है। अकेडमिक इलेक्टिव्स में जाना है और यहाँ पे देखो सीएस का भी सिलेबस है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड सीएस में हो तो आप बता सकते हो कि सीएस के भी वीडियो लेक्चर्स चैनल पे है, जाके आप देख सकते हो। सीएस के ही बाद आप देखो आईपी भी है, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। और ये मत सोचना ये जितने भी दिख रहे हैं सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, आप इनमें से कुछ भी ऑप्ट कर सकते हो। फिलहाल हम आईपी की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आईपी पे मैंने क्लिक किया तो आप देखो आईपी का सिलेबस यहाँ पे क्लास 11th का खुल चुका है। इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट कोड क्लास 11 26-27। इस सेशन को जरा ध्यान से देखना, है ना, इस सेशन को जरा ध्यान से देखना सभी लोग, क्योंकि जब आप गूगल पे डायरेक्टली भी टाइप करोगे ना क्लास 11 सिलेबस आईपी का, तो आप सेशन देखकर ओपन करना, हो सकता है कि प्रीवियस सेशन का भी लिंक ओपन हो जाए। गॉट इट। तो इतनी चीज अच्छे से क्लियर हो गई कि कैसे आपको एक्सेस करना है। अब काम की चीज की मैम आखिर पढ़ना क्या है, तो बहुत केयरफुली समझना कि आपको यहाँ पे टोटल पढ़नी है 4 यूनिट्स, ठीक है। कितनी? 4 यूनिट्स। और अगर आपने 11th का आईपी बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो 12th का आईपी आप नेक्स्ट ईयर बहुत आसानी से निकाल सकते हो। क्योंकि जनरली बच्चों को क्या होता है ना, जब 11th में आते हैं, नया सब्जेक्ट लेते हैं, तो थोड़ा डर भी लग रहा होता है कि क्या मैम हम आईपी ले रहे हैं तो टफ तो नहीं होगा, क्या 12th में टफ तो नहीं होगा। पता चला 11th में तो ले लिया, फिर 12th में तो चेंज भी नहीं हो सकता है ना। तो अगर आप अपनी बरखा मैम के साथ पढ़ रहे हो तो 70 आउट ऑफ 70 100% मार्क्स आप अचीव कर सकते हो। क्योंकि इस बात का गवाह इतिहास है, लास्ट ईयर भी बच्चे फुल मार्क्स लेकर आए थे आईपी में, लास्ट ईयर भी लेकर आए थे, तो आप भी लेकर आओगे। बस करना क्या है, मेरे साथ स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरे साल बने रहना है। जब जैसे जो वीडियो आएगी वो देखते जाना है। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि मैं पूरा साल आपको हर दिन नहीं पढ़ाने वाली हूँ। 2 दिन हमने डिसाइड किए हुए हैं आईपी के, 2 दिन हमने सीएस का डिसाइड किया हुआ है। क्योंकि आई नो आपके पास बहुत सारे मेन सब्जेक्ट्स भी अपने जो आपको पढ़ने होते हैं, राइट। तो बस ये 2 दिन जो हफ्ते में मैं मान रही हूँ, 2 घंटे आपसे जो मांग रही हूँ, बस वो देना है, तो आप आराम से अपना पेपर आईपी का निकाल पाओगे, ठीक है। तो बस ये कर लेना है। अब पढ़ना क्या है मैम? 4 यूनिट। अब इन 4 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। तो बेटा जी इन 4 यूनिट में सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर बेसिक्स, ठीक है। क्या है? सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक्स। क्लास 11th में आपने आईपी या सीएस ऑप्ट किया हुआ है, दोनों में से जो भी। तो देखो कंप्यूटर का बेसिक्स तो आपको पढ़ना है, जो क्लास 12th में नहीं पढ़ना है, क्लास 11th में ही पढ़ना है। तो क्लास 11 सीएस की बात करूं या आईपी की बात करूं तो यहाँ पे मेजॉरिटी में कुछ भी चेंजेस नहीं है, आईपी सीएस लगभग सेम है। कुछ चेंजेस हैं लिटिल बिट यूनिट्स में, वो मैं आपको बताऊंगी लिटिल बिट चैप्टर्स में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम एज इट इज है, जहां से 10 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे।
फिर हम पढ़ेंगे आगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन पे। अब इंट्रोडक्शन टू पाइथन पे पढ़ते हैं तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 25 नंबर के। यहाँ बिल्कुल पाइथन का बेसिक्स होगा, एकदम स्क्रैच लेवल से पाइथन समझेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है, बड़ा मजा आने वाला है। हम यहाँ पे बहुत इनिशियल लेवल से पढ़ने वाले, बिगिनर लेवल से पढ़ेंगे, आपको पाइथन बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अगर यहाँ पाइथन समझ में आ गई ना तो क्लास 12th में मान लो ये जो पाइथन वाला पार्ट है आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि क्लास 11th का पाइथन 12th में भी पूछा जाता है। अब आपको ये सब चीजें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम आगे का भी सोच के चल रहे हैं। हमें सिर्फ क्लास 11th पे फोकस नहीं करना है, हमें क्लास 11th के साथ साथ 12th पे भी फोकस करना है। और ये पाइथन और जो ये डेटाबेस वाला जो थर्ड यूनिट है, यूनिट 2 और 3, ये एज इट इज आपसे क्लास 12th में भी पूछा जाएगा। तो अगर यहां मेहनत कर ली बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने में तो 12th में एडवांस पे आराम से काम कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत इनिशियल लेवल से प्रैक्टिकल के साथ आपकी बरखा मैम सारी चीजें समझाने वाली है। गॉट इट? तो डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज 30 नंबर का पूछा जाएगा। और लास्ट यूनिट है जो कि थ्योरी यूनिट है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स। बेटा प्रैक्टिकल यूनिट आपकी बस ये दो ही है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन और डेटाबेस कॉन्सेप्ट। फर्स्ट और फोर्थ यूनिट आपकी थ्योरी यूनिट है। यहां से जो क्वेश्चंस आएंगे 5 नंबर के। तो अगर मैं इसका टोटल काउंट करूं तो देखो ये होगा आपके 70 मार्क्स और 30 नंबर का होगा आपका प्रैक्टिकल। तो 70 + 30 हो गए टोटल 100। तो यहां हमें मेहनत करनी है मैम 70 मार्क्स के लिए भी और हमें मेहनत करनी है मैम 30 नंबर के लिए भी। ठीक है, तो 70 मार्क्स की मेहनत में 100% यहाँ करवाने वाली हूँ। अब बच्चे जो 30 नंबर है उसके लिए आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, 30 नंबर की मेहनत भी मैं 100% आपसे यहाँ करवाऊंगी और गारंटी के साथ बताऊंगी कि ये प्रोग्राम आपसे पूछे जाएंगे और वही प्रोग्राम आपको करने हैं, है ना। टॉप 40 प्रोग्राम्स की लिस्ट चैनल पर लगी हुई है, आप देखो नीचे जाके प्लेलिस्ट में, है ना। वो टॉप 40 प्रोग्राम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी ईयर आपसे पूछे जाते हैं, तो वो अच्छे से कर लेना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिकल के लिए स्पेसिफिकली अपने स्कूल में जो टीचर है उससे बना के रखना, चाहे 11th में हो चाहे 12th में हो, क्योंकि भाई मार्क्स तो इंटरनल वही देने वाला है। जो प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल जो बताई गई है टाइम पर कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और जैसे बोले वैसे सुन लेना, बोले दिन है रात है मान लेना क्या जा रहा है, आपको तो 30 नंबर चाहिए पूरे, है ना। यहाँ हम पूरी मेहनत करेंगे इस नंबर को लेकर आने के लिए और 30 नंबर कैसे अचीव करना है उसके लिए एक एक चीजें आपको बता दूंगी। ठीक है, चलिए तो इतना क्लियर हो गया कि आईपी वालों को भी 4 यूनिट पढ़नी है। बट 11th में अगर हम सीएस की बात करें तो वहां भी अप्रॉक्स आपका पाइथन वाला पार्ट, डेटाबेस वाला पार्ट बिल्कुल सिमिलर है। ये दोनों यूनिट, इवन कंप्यूटर सिस्टम, ये तीनों यूनिट सीएस वालों के लिए भी सेम है। ठीक है, ओके, नाउ मूव टू द डिटेल पार्ट कि अब हम डिटेल में जरा सिलेबस पे चलते हैं। देखो यूनिट वाइज अगर मैं सिलेबस देखूं तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम में ये बेसिकली जो आपका यूनिट है ये 2 चैप्टर्स में डिवाइड है। अगर मैं सुमिता अरोरा की बुक की बात करूं तो यहाँ पर बेटा ये जो फर्स्ट यूनिट है आपको वो 2 चैप्टर्स में मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग इवोल्यूशन, जिसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर में मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कितने टाइप की मेमोरी होती है, कितने टाइप के इनपुट, कितने टाइप के आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर वाले पार्ट पे आ जाएंगे तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर। ये बेसिक चीजें यहाँ पर हमें कवर करनी है जो आप बचपन से पढ़ते आए हो। दिस इज थ्योरी, यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम की सीएस वालों की बात करूं, कंपैरिजन इसलिए बता रही हूं ताकि आपको समझ में आ सके। यहाँ पे सीएस में डेटा रिप्रेजेंटेशन और बुलियन लॉजिक के 2 चैप्टर्स और ऐड किए, बट आईपी में नहीं है कंपैरेटिवली, इसलिए आईपी सीएस के थोड़ा इजी हो जाता है। राइट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड यूनिट, दैट इज इंट्रोडक्शन टू पाइथन। यहाँ से 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ से आपके 4 से 5 चैप्टर बन जाते हैं इस पूरे सिलेबस में। जरा ध्यान से देखो, इंट्रोडक्शन टू पाइथन में एक एक चीज अच्छे से समझाने वाली हूँ। ठीक है, पाइथन का बेसिक्स पढ़ेंगे कि पाइथन को कैसे आपको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने से लेकर लास्ट तक, क्लास 12 के एडवांस तक आपके साथ में रहूंगी। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग को आप कितने कितने प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो, पाइथन के कोड को इंस्टॉल कैसे करना है, इसका एडिटर कैसा होता है ना। यहाँ पर 2 मोड होते हैं, इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड, दोनों में कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, पाइथन का पहला प्रोग्राम किस तरीके से आप क्रिएट करोगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक्स क्या होते हैं, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, जैसे कि डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, कीवर्ड्स, इंडेंटेशन, ठीक है जी, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट्स, कमेंट्स, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, ये बेसिक्स हैं, ये फंडामेंटल्स है, सब समझाऊंगी। ठीक है, आप खुद से इतना कॉन्फिडेंस हो जाओगे कि आपको समझ में आएगा कि यस अब आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो।
ठीक है। नाउ इसी के बाद में अगला चैप्टर आपको देखने को मिलेगा सुमिता अरोरा की बुक में कन्वर्जन स्टेटमेंट्स का। कंट्रोल स्टेटमेंट्स में यहाँ पे कुछ डिसीजन मेकिंग और कुछ लूपिंग स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि इफ एल्स, इफ एलिफ, व्हाइल लूप, फॉर लूप, ठीक है। अब ये लूप और ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपको एक ऐसा कोड लिखना है जिसमें कोई पर्सन वोट करने के लिए वैलिड है या नहीं है, तो यहाँ पे हमें एक डिसीजन लेना पड़ रहा है, ठीक है। या मैंने ऐसा कहा कि कोई नंबर पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है, तो ऐसी जगह पर हमें क्या करना होता है, डिसीजन लेना होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इफ एलिफ का यूज करना होता है, इफ वाली कंडीशन अप्लाई करनी होती है, ठीक है। लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं जो कॉन्टिन्यूअसली रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करते हैं। सपोज मैंने कहा 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर प्रिंट करने का एक प्रोग्राम बनाना है, गॉट इट। तो यहाँ पे आपको फॉर लूप और व्हाइल लूप जैसे लूप का यूज करना पड़ेगा। अब जब हम पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, गॉट इट। बट इतना तो क्लियर हो रहा है कि ये आपका पाइथन का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। उसके बाद हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ा। अब मूव करेंगे हम लिस्ट पर, ठीक है। यहां से हम समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में पाइथन को कि लिस्ट क्या होते हैं, लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे ट्रेवर्स करते हैं, बिल्ट इन फंक्शन लिस्ट के क्या होते हैं, लेन, अपेंड, लिस्ट फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन, काउंट, इंडेक्स, रिमूव, पॉप, रिवर्स, सॉर्ट, मिन, मैक्स, सम। एक्चुअली लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो लिस्ट क्या होता है, सपोज मैंने कहा आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, तो उनके मार्क्स को स्टोर करवाना है, तो 90, 60, 80, 40 और 60 ऐसे कुछ मार्क्स आ गए पांचों स्टूडेंट के, तो एक साथ स्टोर करवा दिया, तो ये मार्क्स की लिस्ट बन गई जो स्क्वायर ब्रैकेट में होती है। तो लिस्ट में से मिनिमम, मैक्सिमम, इनके सभी मार्क्स का टोटल कैसे करवाना है, नए और मार्क्स को ऐड ऑन कैसे करना है, तो ये सारे फंक्शंस उसे ले दिए हुए हैं, ठीक है। लिस्ट के बाद पढ़ेंगे यहाँ पे हम डिक्शनरी। अगर मैं डिक्शनरी की बात करूं तो जैसे आपकी इंग्लिश और हिंदी की डिक्शनरी होती है ना, आपने देखा होगा डिक्शनरीज होती है जिसमें वर्ड मीनिंग होते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी डिक्शनरी वैसे ही होता है, बट यहाँ वर्ड मीनिंग ना होकर यहाँ पे होता है की वैल्यू पेयर, ठीक है। एक की होती है और उसकी वैल्यू होती है। जैसे मैंने कहा कि 101 स्टूडेंट है जिसका नाम है राम, ठीक है जी। तो भाई ये एक की और ये एक उसकी वैल्यू हो गया। तो 101 रोल नंबर जो है वो की और उसका नाम क्या हो गया, 101 से कौन रेफर कर रहा है, राम नाम का स्टूडेंट रेफर कर रहा है। तो ये इसका रोल नंबर है और ये इसका नाम है। तो रोल नंबर से हम किसको रेफर कर रहे हैं, नेम को। गॉट माय पॉइंट। तो हमेशा जो डिक्शनरी है वो कर्ली ब्रैकेट्स में क्रिएट करते हैं, लिस्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करना है, ट्रेवर्स करना है, एक एक एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है, इसके भी कुछ फंक्शंस होते हैं लाइक डिक्ट, लेन, कीज, वैल्यूज, आइटम्स, अपडेट, डेल एंड क्लियर। तो लिस्ट और डिक्शनरी दो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमें यहाँ जो पाइथन के पढ़ने हैं, जो आपको क्लास 12th में एज इट इज पूछे जाने वाले हैं। बहुत केयरफुली हमें यहाँ समझना है। उसी के बाद बढ़ते हैं आगे, इंट्रोडक्शन टू नमपाई। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी इन पाइथन। अगर आप डेटा साइंटिस्ट या सॉफ्टवेयर इंजीनियर या AI/ML इंजीनियर बनना चाहते हो तो वहाँ पाइथन आपको पढ़नी है बेटा। पाइचार्म जैसे जो लाइब्रेरीज होती हैं, नमपाई, पेंडास जैसी जो लाइब्रेरी होती है, उनका मेजर रोल होता है। तो नमपाई बेसिकली यहाँ पर न्यूमेरिकल पाइथन के नाम से एक लाइब्रेरी होती है जिसमें आप डेटा को हैंडल कर सकते हो, वो भी स्पेसिफिकली नंबर टाइप के डेटा को। तो नमपाई लाइब्रेरी में हम एरेज को क्रिएट कर सकते हैं, बल्क में नंबर्स को स्टोर करवा सकते हैं, उन पर कैलकुलेशन करवा सकते हैं। अरे को आप लिस्ट का यूज करके क्रिएट कर सकते हो, इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे नमपाई के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और इसी के साथ में कैसे इसको अलग अलग तरीके से क्रिएट करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो होपफुली ना अब इतना अच्छे से क्लियर हो गया कि हमें इंट्रोडक्शन टू पाइथन में 25 नंबर का जो आपसे पूछा जाएगा वो यहीं से ही पूछा जाएगा, ठीक है। इतना ही पोर्शन हमें अच्छे से कवर कर लेना है। गॉट इट। अब अगर मैं 11th CS की बात करूं तो यहाँ पे लिस्ट है, डिक्शनरी है, सब उसमें भी है। सेम ऐसे की ऐसी पाइथन ये पूरा कवर होगा CS में भी, बस CS में स्ट्रिंग वाला चैप्टर ऐड ऑन किया गया है, ठीक है। मॉड्यूल्स को ऐड ऑन किया गया है। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो CS में 2-4 ज्यादा है, 1-2 चैप्टर ज्यादा है, बस दिस इज ओनली द डिफरेंस, ठीक है। तो अब ये चीज क्लियर है मैम, 25 नंबर हमारे यहाँ से पक्के होते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। गॉट इट। अब DBMS की बात कर ले, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो बेटा DBMS अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनाते हो ना आप, तो उसमें एक फ्रंट एंड चाहिए होता है, एक बैक एंड चाहिए होता है। जो भी डेटा आप स्टोर करना चाहते हो वो स्टोर कहाँ होगा। बेसिकली अगर हमको डेटा स्टोर करना है तो हम एक्सेल जैसी फाइल्स को यूज कर लेते हैं। अगर एक्सेल नहीं यूज करना होता है तो इन प्लेस ऑफ दिस हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बल्क में डेटा को अगर स्टोर करवाना है तो डेटाबेस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो डेटाबेस कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। DBMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो,
रिलेशनल डेटा मॉडल डीबीएमएस का एक टाइप है जिसमें आप टेबल क्रिएट करोगे, टेबल में आप यूनिकनेस के साथ में डेटा को एंटर कर पाओगे, जिसमें प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, कुछ कीज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। डोमेन टपल रिलेशन के बारे में जानेंगे। अब स्पेसिफिकली यहाँ पर आरडीबीएमएस में या डीबीएमएस में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, आप डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज करोगे वो लैंग्वेज होगी आपकी एसक्यूएल, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। याद रखना, इट इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसी लैंग्वेज का यूज करके हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस में अगर कुछ आपको इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन करना है, मैनिपुलेशन करना है, तो वो आप एसक्यूएल की लैंग्वेज की मदद से ही कर पाओगे, क्योंकि ये कुछ आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं। तो एसक्यूएल लैंग्वेज का कोड करोगे कहाँ, कौन से सॉफ्टवेयर में, दैट सॉफ्टवेयर नेम इज माई एसक्यूएल। जैसे हम पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, माई एसक्यूएल में डेटाबेसेस को क्रिएट करेंगे। अब इनको क्रिएट करना है तो क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, ड्रॉप, डिलीट के लिए, ऑल्टर, अपडेशन के लिए होता है। डेटा क्वेरी में सिलेक्ट डेटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। फ्रॉम वेयर क्लॉजेस होते हैं, ये सारे क्लॉजेस है, बिटवीन, लॉजिकल ऑपरेटर, इज नॉट, नल। डेटा मैनिपुलेशन के लिए इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, अगर आपको वैल्यूज को चेंजेस करना है। सो दिस इज व्हाट अबाउट डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। और यहाँ पे बहुत बेसिक चीजें हम कवर करेंगे। अगर ये स्टेटमेंट्स आपको बहुत अच्छे से आ गए तो इनका यूज एज इट इज क्लास 12th में होने वाला है, जहां हम जॉइंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट और भी बहुत सारी अमेजिंग चीजें पढ़ने वाले हैं। पाइथन को डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करना है, कनेक्टिविटी के बारे में क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो अब आपको चीजें समझ में आ रही है कि अगर क्लास 11th के ये दोनों यूनिट नंबर 2 और 3 अच्छे से कर लोगे मेरे साथ यहाँ पर, तो क्लास 12th में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। जो जो कॉन्सेप्ट्स एडवांस लेवल के हम वो डायरेक्ट पढ़ेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। इवन क्लास 12th में तो ये भी मेंशन किया गया है सिलेबस में कि क्लास 11th का रिवीजन वाला पार्ट पाइथन और डेटाबेस का एज इट इज पूछा जाएगा। लाइन मेंशन है प्रॉपर एक सिलेबस में, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है इमर्जिंग ट्रेंड्स। ओके, अब इमर्जिंग ट्रेंड्स एक थ्योरी यूनिट है, बट ऑफ कोर्स दिस यूनिट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ट्रेंडिंग है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो इंटरनेट की दुनिया है, और अब धीरे धीरे एआई की दुनिया में कन्वर्ट होती चली जा रही है। एआई मतलब एक ट्रेंडिंग पार्ट है मैम, हर कुछ आजकल एआई इनेबल्ड होता जा रहा है। एक फोटो भी आपको एडिट करनी है तो आप आजकल कोई एडिटर का यूज नहीं करते हो मैम, हम एआई का यूज कर लेते हैं, चाहे वो ChatGPT हो, जेमिनी हो, या एनी सॉफ्टवेयर लाइक कैनवा एंड ऑल, राइट। तो इमर्जिंग ट्रेंड्स में क्या क्या चीजें ट्रेंड में है अभी, तो यहाँ पे बेसिकली हम एआई के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें मशीन लर्निंग का अपना इंपॉर्टेंट रोल है। मशीन को कैसे सिखाते हो आप एक इनिशियल लेवल से, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन आपकी लैंग्वेज कैसे समझता है। अगर मैं बात करूं कोई रोबोट की, तो वो रोबोट ह्यूमंस की तरह कैसे बिहेव कर पा रहा है, जो आप बोल रहे हो वो कैसे प्रोसेस कर पा रहा है ना। आप अगर गूगल एलेक्सा सीरी से बोलते हो कुछ भी, तो भाई वो आपकी लैंग्वेज कैसे समझ रहा है, चाहे आप इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, गुजराती, पंजाबी में बोलो। तो ये कुछ टर्म्स है, ये कुछ मेन पिलर्स हैं, है ना जी, जिनके बेसिस पे एआई काम कर रहा है, राइट। एआर और वीआर, ऑग्मेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, स्नैपचैट वगैरह आपने सॉफ्टवेयर तो देखा होगा ना, दैट इज बेस्ड ऑन वर्चुअल रियलिटी और ऑग्मेंटेड रियलिटी। और आजकल तो वीआर हेडसेट्स आ रहे हैं जिसमें आपको फील करवाया जा सकता है कि आप दुबई में हो, आप एक डेजर्ट में हो, या आप एक कोई अच्छी ठंडी सी प्लेस पे मनाली वगैरह गए हुए हो, गॉट इट। क्योंकि वीआर हेडसेट्स के थ्रू हम ये सारी चीजें फील कर सकते हैं, ठीक है, बट एक्चुअली वहां नहीं होते, वर्चुअली वी कैन फील। नाउ रोबोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, बिग डेटा, जो आजकल बल्क में डेटा जनरेट हो रहा है इंटरनेट पर, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी क्या होता है, सेंसर्स क्या होता है, स्मार्ट सिटी क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड ऑब्वियस ग्रिड कंप्यूटिंग। तो ये कुछ ट्रेंडिंग टर्म्स हैं, इट इज रिलेटेड विथ एआई, जो हमें यहाँ पढ़नी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आगे आप एआई एमएल में अपना करियर बनाते हो तो ये सारे टर्म्स आपको बहुत इलैबोरेटेड वे में पढ़ने होंगे। ओके, चलिए, तो अगर आपका क्लास 11th में एआई है तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये सारी टर्म्स बहुत ज्यादा डिटेल में, एक एक चैप्टर है, मशीन लर्निंग का एक चैप्टर है ना, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक चैप्टर हम वहां पढ़ने वाले, जैसे हम यहाँ पे यूनिट पढ़ रहे हैं वैसे वहां पढ़ेंगे। तो ये आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया है, क्योंकि आपको पता है कि आईपी और सीएस ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सारी चीजें इंक्लूड होती है। एआई कहां से इमर्ज हुआ है, कहां से आया है एआई, एक्चुअली सीएस का ही एक ब्रांच है, गॉट इट। चलिए, तो इतना क्लियर हो गया मैम कि कौन कौन से 4 यूनिट्स पढ़नी है। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा एंड ऑफ कोर्स की एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी।
चलो आगे बढ़ते हैं, अब प्रैक्टिकल पार्ट पे आ जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि थ्योरी की जिम्मेदारी आपकी बरखा मैम की है, तो प्रैक्टिकल की भी है। आपका प्रैक्टिकल भी बहुत बेहतरीन जाएगा, बस जैसे जैसे बताऊंगी वैसे वैसे करते जाना। सबसे पहले तो मैंने कहा कि आपको प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग वाला पार्ट और माइस्क्यूएल वाला पार्ट यूनिट 2 और 3 अच्छे से करना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यूनिट 2 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 11 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा आपके प्रैक्टिकल में। माइस्क्यूएल 7 नंबर की क्वेरीज आपसे पूछी जाएंगी, गॉट इट। और इसके बाद प्रैक्टिकल फाइल बनानी होगी जिसमें मिनिमम आपको 14 पाइथन के प्रोग्राम और 14 एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी है, मतलब टोटल 28 आपको यहाँ पर प्रोग्राम्स लिखने हैं पाइथन आपकी प्रैक्टिकल फाइल में। अब प्रैक्टिकल फाइल की बात करूं तो आपके स्कूल में प्रैक्टिकल फाइल बनवाई जाएगी, एक पेज ब्लैंक होता है और एक पेज लाइनिंग पेज होता है ना, जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल फाइल बनाते हो, 10th में साइंस की बनाई होगी, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। लाइनिंग वाले पेज पे आपको प्रोग्राम लिखना है और ब्लैंक पेज पे आपको उसका आउटपुट लगाना होगा। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको इतने प्रोग्राम्स लिखने होंगे, गॉट इट। और ये आपके टीचर्स बताएंगे। वैसे 40 प्रोग्राम्स की लिस्ट मैंने आपको दी हुई है ना, उनमें से अप्रॉक्स टीचर्स देते हैं, उसमें कुछ टॉप 20 भी बताया हुआ है मैंने, राइट, देखना जाके। उसके बाद होगा आपका वाइवा। वाइवा में आपसे पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन, 5 नंबर का होगा। अब जो आपके प्रैक्टिकल मार्क्स वेरी करते हैं ना बेटा, वो इस वाइवा पे ही वेरी करते हैं। जनरली बच्चे बोल देते हैं, कुछ बच्चे नहीं बोल पाते हैं, है ना, हेजिटेट हो जाते हैं, डर लगता है कि एक्सटर्नल आएगा तो क्या होगा। ऐसा कुछ तो यहाँ क्लास 11th में नहीं होता, बट क्लास 12th में तो होता है। तो हमें क्लास 11th में 12th के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कराई जाती है कि आपका प्रैक्टिकल कैसा जाएगा, आप कैसे दे सकते हो। तो 11th के प्रैक्टिकल को हल्के में मत लेना, है ना। वैसे तो मार्क्स आपके टीचर आपको दे ही देंगे अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, अगर आपका इंप्रेशन अच्छा है, तो गॉट इट। अगर आप ये सारी प्रैक्टिकल फाइल वाइल वगैरह बना देते हो, प्रोजेक्ट बना देते हो, तो ऑब्वियस 30 मार्क्स आपको यूं ही मिल जाना है। तो दिस इज ऑल अबाउट 30 मार्क्स, 70 + 30 दैट इज 100, है ना। तो 100 आउट ऑफ 100 अचीव करने के लिए रेडी हो तो अभी कमेंट सेक्शन में थम्स अप का साइन दे दो फटाफट से। अब जो प्रोग्राम्स है जिसके लिए पैनिक हो रही हो कि मैम कौन कौन से प्रोग्राम्स आएंगे, काश कोई बता दे, तो ये 17 प्रोग्राम की लिस्ट यहाँ सीबीएसई ने ऑलरेडी दे दी है। ये 17 प्रोग्राम्स हर एक स्कूल में कराए जाने हैं 110%, ठीक है। तो जो 17 में से 14 आपको प्रैक्टिकल फाइल में लिखने वो यहीं से होंगे, एंड मोस्टली चांसेस होते हैं यहीं से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने की भी। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिलहाल हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। एवरेज और ग्रेड फाइंड आउट करने के लिए आपको प्रोग्राम बनाना है ना। टू फाइंड सेल प्राइस ऑफ एन आइटम गिवन एट कॉस्ट एंड डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस, एरिया ऑफ शेप्स, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको प्रोग्राम बनाना है। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए प्रोग्राम बनाना है। कॉस्ट और सेल प्राइस के बेसिस पे प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट होगा उसके लिए प्रोग्राम बनाना है ना। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो वो आपको बनाना, उसके लिए भी प्रोग्राम बनाना है। जीएसटी, इनकम टैक्स कैलकुलेशन प्रोग्राम हमें क्रिएट करना है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है एक लिस्ट में से। जैसे मैंने बताया कि हमने यहाँ पे स्टूडेंट के 5 स्टूडेंट के मार्क्स को एक लिस्ट में स्टोर करवा दिया, तो अब भाई किसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए, किसके सबसे कम मार्क्स आए, मिनिमम मैक्सिमम, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक कोड लिखना होगा, राइट। वैसे थर्ड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए भी बनाया जा सकता है। आपको 100 नेचुरल नंबर का टोटल जनरेट हो जाए, 100 नेचुरल नंबर 1 से लेकर 100 उसका टोटल जनरेट करने के लिए कोड लिखना है, राइट। n मल्टीपल्स गिवन नंबर, पहले n मल्टीपल्स गिवन नंबर प्रिंट करवाना है। ऐसी कोई स्ट्रिंग है तो उसमें से वॉवेल्स कितने हैं, सपोज मैंने मेरा नाम लिखा बरखा, तो इसमें कितने वॉवेल है, कितने कॉन्सोनेंट है, वो काउंट करने के लिए प्रोग्राम बनाना है। तो ऐसे कुछ प्रोग्राम से टोटल 17 जो आपको बनाने होंगे, और ये सारे मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, ओके। इवन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। अब अगर हम डेटाबेस की बात करें तो देखो डेटाबेस की भी क्वेरीज यहाँ दी हुई है। आपको डेटाबेस क्रिएट करना आना चाहिए, इसके लिए क्रिएट डेटाबेस कमांड होती है ना। आपको स्टूडेंट टेबल क्रिएट करना, उसके कॉलम्स दिए हुए हैं कि आपको स्टूडेंट आईडी, क्लास, सेक्शन, जेंडर, नेम, ये सब लेना है। आपको 10 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड उस टेबल में इंसर्ट करना पता होना चाहिए, और टेबल के कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करवाना है तो सिलेक्ट कमांड यूज होगी। इवन अगर आपको नंबर ऑफ कॉलम्स डिस्प्ले करवाना है तो सिलेक्टेड कॉलम को यू कैन डिस्प्ले। इवन आपको कोई किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के रोल नंबर में, नेम में चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे अपडेट कमांड का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ क्वेरीज है, बेसिक क्वेरीज यहाँ पे दी हुई है ना। तो ये सब हम यहाँ पर प्रैक्टिकली करेंगे, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये ओवरऑल स्टडी मटेरियल जो भी सारी चीजें वो एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगी, एज वेल एज हम जो पढ़ाई करने वाले हैं दैट इज विद सुमीता अरोरा बुक, वहां भी मिलेगी। तो ये तो बात हो गई मैम हमारे सिलेबस की, एंड होपफुली अब आपको सिलेबस अच्छे से क्लियर है, और इस सिलेबस में ना आपको अब कोई भी डाउट नहीं है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, क्योंकि अब बारी है वीडियोस की, जिसके लिए आप पैनिक हो रहे हो और जानना चाहते हो कि मैम आखिर वीडियोस कहाँ से मिलेंगे, ये बता दीजिए। तो देखो वीडियोस कहाँ मिलेंगे, आपको जाना है कहाँ पर, चैनल पर। चैनल में यूट्यूब पे चले जाना। आप जैसे ही यूट्यूब ओपन करते हो, चैनल ओपन कर लेते हो, तो वहां आपको जाना है कहाँ पर, प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप देखोगे क्लास 11th आईपी के प्लेलिस्ट का
जो थंबनेल से वो कुछ इस तरीके से है। और ध्यान से देखो, क्लास 11th में हमने कवर कर लिया स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस कॉन्सेप्ट, डिक्शनरी, लिस्ट, फ्लो ऑफ कंट्रोल। भाई सारे चैप्टर्स, फुल चैप्टर्स, जो ज्यादा बड़े चैप्टर्स है उसको पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने डिवाइड किया है। जैसे डेटाबेस वाला जो है वो लेंथी टॉपिक है, तो हमने डेटाबेस कॉन्सेप्ट एक वीडियो में समझा है पार्ट 1, और डेटाबेस का जो आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है वो दूसरे पार्ट में कंप्लीट किया। डिक्शनरी पूरा प्रैक्टिकल के साथ समझाया है एक ही वीडियो में। लिस्ट मैनिपुलेशन भी पूरा एक ही वीडियो में पूरा समझाया है प्रैक्टिकल के साथ। 2026-27 के अकॉर्डिंग ये पूरी लेटेस्ट वीडियोस का प्लेलिस्ट है। मत सोचना कि ओल्ड है बेटा, सिलेबस में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए, सिलेबस एज इट इज है। सिलेबस हमने एक एक चीज समझी और वो एक एक चीज आपको वीडियो में विथ प्रैक्टिकल मिलने वाली है। तो अभी चेक करो प्लेलिस्ट जाकर और सारे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग कर लो, क्योंकि अब समय आ चुका है। अगर अभी स्टार्ट नहीं किया तो फिर बहुत देर हो जाएगी, है ना, क्योंकि हमें क्लास 12th में टॉप करना है। 11th में तो कर ही जाओगे अगर पढ़ लोगे तो, 100% में श्योर हूं, बट हमारा टारगेट है क्लास 11th के साथ साथ 12th में टॉप करने का, है ना। चलिए, तो अगर लेकर आना चाहते हो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, ऑब्वियस सी बात है अपने क्लास 11th एज वेल एज 12th में, तो करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाले सारी वीडियोस को बहुत केयरफुली देखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाऊंगी आपको, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी तो मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, ठीक है, बस आपको पता है अपने सीनियर्स से जाके पूछना, दे गॉट फुल मार्क्स 90, 95, 99, 98, 100, 90 above marks स्टूडेंट्स ने अचीव किए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन 12th IP ऑल्सो। गॉट इट। चलिए, तो 100% सक्सेस अगर अपनी बोर्ड क्लास में चाहते हो एज वेल एज इन 11th, तो आपकी बरखा मैम CS IP IT AI डेटा साइंस वेब सारे सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं, तो अपने सीनियर्स को भी बता देना। और नोट्स के लिए अगर परेशान हो रहे हो तो क्यों परेशान हो रहे हो भाई, नोट्स भी मिल जाएंगे ना, जस्ट चिल, जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना बस, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएंगे। हाँ, थोड़ा नोट्स देर सवेर से मिल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास में, बट टीम काम कर रही है, आपको नोट्स भी अकॉर्डिंगली मिलते चले जाएंगे। जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे नोट्स भी अपलोड होते जाएंगे। तो वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है स्टूडेंट्स, देखो लेटेस्ट वीडियोस ऑन द वे हैं, 100% लेटेस्ट वीडियोस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के आने वाले हैं। तो चैनल को फिर से बोल रही हूँ सब्सक्राइब कर लेना, अपने जूनियर सीनियर्स के साथ शेयर कर लेना। मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।